हेलो दोस्तों, हाय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना ध्यान रखिए भाई। इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब है और बहुत सारे लोग बहुत सारा हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं। तो अपना पूरा ध्यान रखिए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए। लो वाइब्रेशन एनर्जी में भी जा रहे हैं बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। तो आप अपने आप का ध्यान रखिए, अपना शरीर का ध्यान रखिए। और ये भी आपके सेल्फ लव के अंतर्गत ही आता है कि आप अपनी सेहत का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। ठीक है। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं। आज है मौनी अमावस्या। ठीक है। और बहुत ही शुभ दिन है, शुभ। हालांकि आज की एनर्जी जो, अगर मैं पर्सनली एनर्जी की बात करूं तो वो मैं आगे करूंगी कि किस टाइप की है। मतलब एक स्पेसिफिकली इस दिन, आज के दिन। अदरवाइज पहले हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों सब जगह आपने देखा है, सुना है। और हाँ, सबसे पहली बात, एनर्जी को क्लेम करते जाइएगा और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी करके ज़रूर, चैनल को जब आप छोड़ के जाएंगे ना तो सब्सक्राइब करके ज़रूर छोड़ के जाएंगे। ठीक है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो मौनी अमावस्या बहुत बहुत पायस डे है। बहुत सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व कर सकता है आज का दिन। ये मैंने अभी पिछले कुछ वीडियोज़ में भी बोल दिया है आपको पहले से ही। एंसेस्ट्रल आपकी हीलिंग के लिए बहुत बेस्ट डे है। ठीक है। आप अपने एंसेस्टर्स के नाम पे चैरिटी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कोई चैरिटी करिए। ठीक है। और साथ ही आप चावल, चीनी या तिल वगैरह का दान कर सकते हैं। जो भी आप करें, आप चींटियों को खाना खिला सकते हैं। चींटियों के लिए मैं तो ऐसा करती हूँ कि आटे में चीनी मिलाकर, तो जहाँ पर पेड़ की जड़ वगैरह की जगह जो होती है, जो नीचे पेड़ों के नीचे की जगह होती है जहाँ जनरली चींटियाँ निकलती हैं, है ना, वहाँ पे डाल दो, बिखरा दो, तो वो अपने आप आपका एक तरह से लंगर हो जाता है। ठीक है। लंगर नहीं समझते तो भंडारा हो जाता है एक तरह से। ठीक है। तो और ये बहुत 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 शुभ होता है। और आप चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं। ठीक है। और आप ज़रूर से गोग्रास निकालिए। बिल्कुल एक इस दिन जो है, एक आप जो स्नान करेंगे बहुत अच्छे से स्नान करिए। ठीक है। और स्नान में थोड़ा सा जब करेंगे तो थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर डाल लीजिए। ये आपका एक तरह से गंगा स्नान माना जाता है, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है ना गंगा स्नान। तो आप घर पे ही गंगा जल डालकर नहा सकते हैं, थोड़ा सा गंगा जल डालकर। और उससे इन सबसे बड़ी बात है आपके स्पिरिचुअल असेंशन से रिलेटेड बात, मेडिटेट ज़रूर करिए। और दूसरी बात, आज के दिन थोड़ी देर के लिए ही सही बट मौन ज़रूर रखिए। जितना मौन रहेंगे अच्छा रहेगा आज के दिन आप। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें जो मुझे लगा मैं आपसे शेयर कर लूँ। हालांकि आप सब बहुत जानकार हैं, आपको ऑलरेडी पता है इस बारे में, मुझे पता है कि आपको पता है। अब हम आ जाते हैं एनर्जी के ऊपर। ठीक है दोस्तों। और जो कोई भी यहाँ पर आप एनर्जी देख रहे हैं, यहाँ पर आप इसको क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा जहाँ आपको अच्छी एनर्जी लगती है और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी ये चेंजेस आए, तो आप उनको क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा एनर्जी को। देखिए आज की पर्टिकुलर डे की बात करूँ, ठीक है, तो आज का डे मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ा ट्रिगरिंग हो सकता है या है। अभी तक कई लोगों को कुछ ना कुछ किसी वे में ट्रिगर आ चुका होगा, लेकिन स्मॉल ट्रिगर, नॉट ह्यूज कोई चैलेंज आपके सामने डाल दिया, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, आप ये मान सकते हैं कि हाँ, ओवरऑल एनर्जी ट्रिगरिंग है। और आपको जो इस मतलब आपको जो मैंने बोला है कि आपको मौन में रहना है ना, तो मौन केवल जुबान का नहीं कि हम किसी से कुछ बोल नहीं रहे लेकिन मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं। जनरली क्या होता है कि चुप हो गए लेकिन मन में जो है ना, उसी टाइम पर सारे थॉट उमड़ उमड़ के आएंगे, क्योंकि चुप हो ना आप, ना आप किसी से बात कर रहे हो, ना आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो वैसे टाइम पर शांति पाकर दिमाग जो है वो अपना काम चालू कर देता है। तो आपको ये खास तौर से ध्यान रखना है, मौन बाहर भीतर दोनों। ठीक है।
तब तो वो मौन आपका सार्थक है। अदरवाइज तो आप भी समझ सकते हैं, इतने टाइम से आप लोग स्पिरिचुअलिटी में है तो आपको पता ही है कि अंदर जो चलने वाला थॉट्स हैं या अंदर की जो आवाज़ें हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो उन्हीं आवाज़ों को शट करिए, शांत करिए, ठीक है। तो आप इस टाइम का पूरा पूरा सदुपयोग करिए। दूसरा, अपना अधिकतर वक्त अच्छी एक्टिविटीज़ में निकालिए, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया ना कि जैसे ट्रिगरिंग एनर्जी है तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको ऑलरेडी पता है, महसूस हो गया होगा सुबह से ही, छुटपुट कोई बात हो सकती है, आ रही है, ठीक है। एक और बात है, कुछ लोगों को अब क्या ये न्यू मून की एनर्जी, इसके आसपास के दिनों की बात कर रही हूँ, अब क्या एनर्जी रहने वाली है आने वाले टाइम में। एक तो कोई ना कोई आपके आसपास ऐसी एनर्जी हो सकती है जो कि आपको ल्योर कर रही है, ठीक है, बट आपको मतलब ऐसे फ़ायदे दिखा रही है, फ़ायदा नुकसान दिखा रही है, आपको किसी चीज़ के अंदर खींचने का प्रयास कर रही है। आपको अपनी सावधानी खुद बरतनी है, ठीक है। आपको अपनी सावधानी, अपना ध्यान खुद रखना है कि आप कहाँ पर रॉन्ग जा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो कोई भी एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत शार्प एनर्जी हो सकती है और एक्चुअली में ये जो आपको ल्योर कर रहे हैं, आपको आपका फ़ायदा नुकसान दिखा रहे हैं, एक्चुअली में ये मैनिपुलेशन है। इसमें फैक्ट ये है कि वो अपना फ़ायदा या नुकसान देख रहे हैं। आपके किस तरह से चलने से उनका क्या फ़ायदा हो सकता है, चीज़ें इस तरह वर्क कर रही हैं, इसीलिए आपको सावधान रहने को बोला जा रहा है। अदरवाइज़ बाद में आप चीटेड फील करेंगे, हो सकता है आप बुरा फील करें। कुछ लोगों के लिए ये ऐसे पार्टनर्स हो सकते हैं जो लॉन्ग टाइम से आपके कांटेक्ट में नहीं थे, आपसे सेपरेशन में थे। कोई भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक एनर्जी, लेकिन आपके लवर एनर्जी हो सकती है जो कि वापस से रिटर्न होके आए हैं। वो आपसे मिलने का बोल सकते हैं, मिलने की इच्छा जता सकते हैं। आपको वहाँ पर भी नहीं ल्योर होना है, नहीं जाना है, नहीं आपको उस साइड में अपना कदम बढ़ाना है। आपको ये क्लियर बोला जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ किसी भी तरह के इम्बैलेंस के लिए आप खुद ही अपना रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये बहुत पॉसिबल है ना। कोई ऐसा मैरिज प्रपोज़ल जो एक्चुअली में कार्मिक है लेकिन फ़िलहाल में वो बहुत सुहावना लग सकता है। तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, इंट्यूशन की टच में रहना है और डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बनाते हुए डिवाइन की प्रोटेक्शन को आपको लेकर अपने साथ में चलना है, ताकि आपकी वो सुरक्षा अपने आप होती रहे। हाँ, कोई आ सकता है, किसी की सोच पे आपका वश नहीं है, कोई आपकी तरफ आ सकता है, आपके साथ अपने फ़ायदे नुकसान सोच सकता है, दुनिया का काम यही है। लेकिन आप प्रोटेक्ट हो गए, उतना काफ़ी है। आपने अगर अपनी डिवाइन एनर्जीज़ के साथ अपने को जोड़ के रखा तो ऐसी एनर्जीज़ बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं, निकल भी जाती हैं और परमानेंट नहीं होती हैं ऐसी एनर्जीज़। ये सिर्फ आपके सामने आपके टेस्ट डाले जाते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन से क्या टच में हैं या आप कितना अलाइंड है अपनी डिवाइन पावर्स के साथ, ठीक है ना। तो ये आप बिल्कुल अपने ऑरा में ध्यान रखिए कि किन एनर्जीज़ को आप अपनी ऑरा में एंट्री दे रहे हैं, एंटर होने दे रहे हैं, वो ख़ास तौर से ध्यान रखिए। तीसरी बात, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी और फॉर श्योर मिलेगी ही मिलेगी। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप उसे पहचान पाएँ। ये सक्सेस किसी अपॉर्चुनिटी के तरीके से भी हो सकती है, कोई इंसान की तरफ से कोई ऑफ़र भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन किसी भी रूप में, लेकिन आपकी तरफ सक्सेस ज़रूर आएगी, ठीक है। कुछ लोगों को जो पिछला जॉब छूट गया था उससे बेटर जॉब मिल सकती है। आपके लिए सक्सेस की एनर्जी ख़ास तौर से निकल के आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, वो आप अब कर पाओगे। अगर आप अपने काम में बहुत एफर्ट डालते थे और आपको ये शिकायत रहती थी कि आपको वो पहचान, वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तो बिलीव मी अब मिल पाएगा। आपको एक छोटी सी गाइडेंस है
कि जो भी कुछ आप चाहते हैं वो पहले देना सीखिए, ठीक है ना। इज्जत अगर आप चाहते हैं तो इज्जत देना सीखिए, प्यार अगर आप चाहते हैं तो प्यार देना सीखिए, इवन मनी भी अगर आप चाहते हैं तो खुले हाथों से मनी देना सीखिए। अब ये मनी खुले हाथों से देने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपना फ़ायदा उठवाएं, अपने लिए सेविंग्स ना रखें, या ये तो सरासर बेवकूफ़ी होगी, आपको भी पता है। लेकिन इफ़ यू सी समबड़ी, समझिए किसी बच्चे के पास अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए या पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं, आप उसको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। कोई अगर फैमिली है, नीडी हैं, आप उनको किसी भी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बात पैसों की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है किसी की लाइफ में, जीवन में खुशियाँ लाना, हंसी लाना, मुस्कुराहट लाना, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके अबंडेंस बढ़ती चली जा रही है, आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी, आपकी तरफ अच्छी एनर्जीज खींची चली आ रही हैं, ठीक है। जो सम्मान, जो प्यार, जो कुछ भी, जो खुशी आप दूसरों को देंगे वो आप अपनी लाइफ में खुद ब खुद मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे आज के दिन करनी थी। होप आपका दिन अभी तक बहुत अच्छा गया है, और ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। तो होप आप लोगों का अच्छा से दिन गुजरे। आप मौन ज़रूर रखिए, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट ज़रूर करिए। टुडेज डे इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डे, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एनर्जीज़ को क्लेम कर लीजिए, और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरे लिए भी बना के रखिए। थैंक यू सो मच।